जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। अंगद में प्रभु श्री राम का यश, उनकी कृपा, उनका पराक्रम, उनकी दया करने की प्रवृत्ति, सब कुछ याद करके अपना पैर रावण की सभा में जमा दिया, जिसे बड़े बड़े योद्धा भी नहीं हिला पाए। एक साधारण से वानर का पैर रावण के इतने बड़े बड़े योद्धा, जो एक एक पूरे संसार को जीत सकता था, अंगद का पैर नहीं उठा सका। इतना बलवान वानर देखकर रावण की सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे, सबकी हालत खराब हो गई। आश्चर्यचकित हैं सारे, ये कौन है? कपिबल देखी सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। वानर का बल देखकर सारे लोग हृदय से हार मान गए। सकल ही हारे, दोबारा किसी में साहस नहीं हुआ कि उठकर दोबारा अंगद का पैर उठाने का प्रयास करे। सकल ही हारे, हृदय से हार मान गए सारे। उसके बाद उठा आप कपि के परचारे, उसके बाद जब सारे सिर झुकाए बैठे हैं, उसके बाद अंगद ने रावण को ललकारा कि और किसी में दम हो तो हमारा पैर उठा कर दिखाए। उसके बाद रावण के दरबार में रावण के सिवाय और कोई बचा ही नहीं जो प्रयास नहीं कर चुका था। इसलिए जब अंगद ललकारने लगे, तब रावण सिंहासन से उठा आप कपि के परचारे। अंगद के ललकारने पर सिंहासन से उठकर और रावण जब अंगद का पैर पकड़ने के लिए पहुंचा, तब गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। जैसे ही अंगद का पैर पकड़ने के लिए रावण झुका, अंगद ने अपना पैर पीछे खींच लिया और व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि मेरा पैर पकड़ने से तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला, मेरे पैरों पर पड़ने का कोई फायदा नहीं है। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। अंगद ने कहा कि अगर पैर पकड़ना ही है तो प्रभु श्री राम के पैर पकड़ो, उनके चरणों में जाकर उनके चरण साष्टांग दंडवत करो, उनके शरणार्थी बन जाओ, उसमें तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना सुनकर रावण फिर वापस अपने सिंहासन की तरफ मुड़ गया, लेकिन बहुत संकोच है मन में कि सब कुछ होने के बावजूद भी एक वानर हमारी ही सभा में हमारा पूरा अपमान किए जा रहा और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा रावण के जीवन का पहला अवसर था। तो सुनत फिरा मन अति सकुचाई, अत्यंत संकुचित होकर वापस हुआ। भयउ तेजहत श्री सब गई। इसके बाद रावण का तेज चमकता हुआ, दमकता हुआ उसका चेहरा अहंकार से सब फीका पड़ गया। भयउ तेजहत, तेज सब खत्म हो गया। श्री सब गई, सारी संपत्ति चली गई इस अपमान के बाद। मध्य दिवस जिमि शशि सोहई, जिस प्रकार दोपहर में चंद्रमा का प्रकाश होता है,
दोपहर जिसमें सूर्य पूरे मध्याह्न में चमकता हुआ पूरे तेज के साथ सूर्य चमक रहा हो, उसमें चंद्रमा का प्रकाश क्या मायने रखता है। तो जिस प्रकार मध्य दिवस जिमि शशि शोभई, दोपहर में जिस प्रकार चंद्रमा शोभा देता है, उसी प्रकार रावण का तेज फीका पड़ गया। सिंहासन बैठे सिर नाई, जाकर अपने सिंहासन पर सिर झुकाकर रावण बैठ गया। अपने ही लोगों के सामने उसका अपमान हो गया, उनका सामना कैसे कर पाएगा कोई। तो सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गंवाई। ऐसे बैठा हुआ है जैसे सारी संपत्ति गंवा चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। और उसका ऐसा हाल होना चाहिए, क्योंकि जगदात्मा प्राणपति रामा, प्रभु श्री राम, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जगदात्मा, जगत की आत्मा है, प्राणपति, प्राणपति हैं सबके। तासु विमुख किमिलह विश्रामा, उनका विरोध करने वाला व्यक्ति कैसे विश्राम पा सकता है। इसलिए रावण का ये हाल तो होना ही था। आगे क्या हुआ ये हमारे अगले वीडियो में, किंतु प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है। सारी लीलाओं के सूत्रधार प्रभु श्री राम ही हैं, क्योंकि उनके सिवाय और कोई भी संसार में नहीं है। इसलिए प्रभु श्री राम को याद करें, जिनकी एक कृपा मात्र से एक साधारण सा अंगद बानर पूरे रावण की सभा को झकझोर के खड़ा है, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस राम भक्त अंगद का सामना कर सके। इसलिए प्रभु श्री राम ही सब कुछ हैं, तो क्यों ना उन्हीं की शरण में जाया जाए, जिसमें सबको आनंद और जीवन सुखमय बन सके। इसलिए प्रभु को याद कीजिए, क्योंकि नहीं कलि कर्मा न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।